कि योगी आदित्यनाथ संभल बदल देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के सामने ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर क्या बताती है। संभल में एक तरफ पूजा हो रही है, बावड़ी मिल रही है, खुदाई पर खुदाई हो रही है, दूसरी तरफ पुलिस तैयार है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ संभल बदल देंगे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है और संभल में जो सत्य छिपा हुआ है उसे बाहर लाने के लिए योगी का प्रशासन पिछले 1 महीने से लगा हुआ है। एक तरफ सनातनी सबूतों को खोजा जा रहा है, दर्शकों देख लीजिए तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तरफ कट्टरपंथी और नफरती तत्वों पर एक्शन भी हो रहा है। इस बीच अब योगी ने एक मजबूत कदम उठाया है दर्शकों, जिसमें मैसेज क्लियर है, संदेश साफ है कि सीएम योगी संभल की फिजा को दोबारा खराब नहीं होने देंगे। उसके लिए संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने चौकी बनाने का प्लान रेडी है, वही आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए आप। लेकिन इस प्लान में क्या खास बात है आज आपको बताता हूं, समझाता हूं मैं विस्तार से। जिस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है दर्शकों, उस चौकी का नाम रखा गया है सत्यव्रत। सत्यव्रत का अर्थ क्या है यह भी जान लीजिए। सत्य बोलने की प्रतिज्ञा। सत्यव्रत का अर्थ तो आपने जान लिया, सत्य बोलने का नियम। और यह भी जान लीजिए कि संभल का नाम सत्यव्रत था सतयुग में, इसलिए इस चौकी का नाम सत्यव्रत कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताता हूं दर्शकों कि कैसे योगी आदित्यनाथ संभल को बदल रहे हैं। इसकी भी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की। जमीन की खुदाई जारी है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इधर मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने वाली है, यानी पूरे संभल का नक्शा बदल जाएगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दर्शकों, इसके पीछे की वजह है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता रहा हूं कैसे योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी है दर्शकों। आइए जरा आपको मैं विस्तार से बता दूं, क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये मस्जिद है जामा मस्जिद, और लगभग 20 फीट की दूरी है दर्शकों जहां पर अभी खुदाई हो रही है। थोड़े दिन बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको पता है किसका है? ये सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी, ऐसा बोर्ड भी आपको दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मस्जिद है, उसके ठीक 20 से 24 फीट का अंतर होगा दर्शकों, उसके पास ये चौकी खोली गई है। यानी पूरा का पूरा संभल बदलने की तैयारी है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जिस इलाके में 24 नवंबर को नफरती पत्थरों की बरसात हुई थी, अब वहां बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि वहां बनने वाली है पुलिस चौकी। पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो सीढ़ियां है वो अंदर शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती हैं, लेकिन मेरे विजय आकाश अगर कैमरा पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि शाही जामा मस्जिद से हम 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक खाली मैदान है, और इस मैदान में अब पुलिस चौकी बनने का जो काम है वो प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर आप देखेंगे खुदाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 300 वर्ग मीटर में ये जो चौकी है यहाँ पर बनेगी। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और ये जो खुदाई की गई है आप देखेंगे बाउंड्री जो यहाँ पर क्रिएट की गई है, इसके अंदर पुलिस चौकी बननी है। शाही जामा मस्जिद से कुछ कदम की दूरी पर बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बनाने के पीछे की वजह लोगों की सुरक्षा और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना है। करीब 300 वर्ग मीटर के दायरे में बनाई जाने वाली चौकी के लिए पहले चूने से मार्किंग हुई, फिर मैपिंग हुई, और उसके बाद जेसीबी बुलाई गई। दोपहर तक जेसीबी थी, लेकिन शाम होते होते बुलडोजर भी पहुंच गया। इस बार कुछ तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खोदने के लिए। पहले छोटी जेसीबी के जरिए जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा था, लेकिन अब बुलडोजर यहाँ पर बुलाया गया है, और अब बुलडोजर के जरिए भी जो गड्ढा जो है वो यहाँ पर खोदा जा रहा है। थाना बनाने के लिए जितनी तेजी से काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद इस पूरे ग्राउंड की मैपिंग शुरू की गई, और उसके बाद पहले छोटा जेसीबी बुलाया गया, और उसके बाद अब बुलडोजर के जरिए जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है। संभल में जिस तरह खुदाई में मंदिर, कूप और बावड़ी मिल रही है, योगी के प्रशासन ने शायद ठान लिया है कि संभल का नक्शा बदल देंगे, और इसलिए संभल के हर चौराहे, हर मोहल्ले में मीटर के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसके पीछे का उद्देश्य एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपने अभी सामने देखा
कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अब तक संभल में 32 तीर्थ मिल चुके हैं। 1874 के एएसआई के सर्वे वाले नक्शे के मुताबिक 19 कूप मिल चुके हैं, लेकिन यह खुदाई अभी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकेगी जब तक सत्य सामने नहीं आता है। लेकिन आज आपको एक दिलचस्प बात बताने वाला हूं। राजा सुरेंद्र बाला की बावड़ी की खुदाई इधर लगातार जारी है। वहीं खुदाई का 7वां दिन आया, योगी का प्रशासन काम कर रहा है, जिसे सहसपुर किले के राजा चंद्र विजय भी सराह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। देखिए, योगी सरकार तो कर ही रही है, मगर कौशल जी हैं और उन्होंने बहुत सराहनीय काम करा है कि इसका उजागर करवाया दुनिया को कि भाई हाँ, एक ऐसी चीज़ है, एक धरोहर है चंदौसी की। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई चंदौसी के लोगों को ही ये समर्पित हो। चंदौसी के लोगों को समर्पित हो दर्शकों। लेकिन आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्योंकि इसे लेकर प्रशासन क्या कह रहा है, कैसी तैयारी हो रही है, दावे क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज इलाके में जब से ये बावड़ी मिली, तब से एक के बाद एक इसके रहस्य से पर्दा उठता जा रहा है। शुरुआत में दावा किया गया कि ये बावड़ी 3 मंजिला है, इसलिए बावड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए बेहद संभल कर खुदाई का काम चलाया गया। 7 दिन बीत चुके हैं और इन 7 दिनों में बावड़ी की 15 फीट तक खुदाई हो गई है। जमीन को खोदा जा रहा है। 15 सीढ़ियां नीचे तक सरकारी पीला पंजा खुदाई कर चुका है। एएसआई की टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है, लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी के साथ ही साथ अब पूरे इस इमारत की कार्बन डेटिंग की जा रही है कि आखिर ये पूरी इमारतों के पत्थर, यहाँ का ढांचा आखिर कितना पुराना है। अभी बावड़ी में बनी सुरंग का रहस्य खुलना बाकी है। सबके जहन में जिज्ञासा है कि ये सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है। कूड़े को धीरे धीरे सुरंग से निकाला जा रहा है। थोड़ा वक्त बाकी है जब ये सामने आ जाएगा कि सुरंग क्या वाकई 100 मीटर की दूरी पर मिले बांके बिहारी मंदिर तक जाती है या कहीं और सामने आपको सुरंग की देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ साफ तौर पर, जो कि इस छोर से खत्म होकर अगले छोर से यहाँ पर निकलती है। ये गलियारे और यही नहीं, अंदर जो है अन्य जो सुरंगें हैं उसकी भी खुदाई इस समय जारी है। बावड़ी सामने आने के बाद से इसके मालिकाना हक पर बहस छिड़ गई है। ये बहस छिड़ी हुई है, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा दर्शकों कि इसका सच कब तक सामने आता है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आपको बता दूं कि पूरा न्यूज़ का एक्सरे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से कैप्चर किया जा रहा है।